Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ्स से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, बट हियर वी डोंट जस्ट सॉल्व क्वेश्चन, वी मास्टर द लॉजिक बिहाइंड देम। चाहे आप स्कूल या कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। So without any further delay, let's get started with today's topic, partial differentiation. पिछले क्लासेस को समझ करके आए होंगे, ऐसा हम मान करके चलेंगे। इस प्लेलिस्ट को आप पूरा कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं, नोट्स भी कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले क्लासेस में होमवर्क दिया हुआ था कि सर ये क्वेश्चंस को हम लोग को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करना है। कैलकुलेट u को आप 2 टाइम्स पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों बार x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में u को पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे 2 टाइम्स y के रिस्पेक्ट। तो सर u हमारे पास क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। जब हम u को पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे, मींस x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 माइनस 3ay बाहर होगा और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या ट्रीट कर रहा है, कांस्टेंट, यानी कि डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3ay। जब हम डेल u बाई डेल x करा तो इतना आया और यहां से 3 कॉमन निकाल लिया। चलो सर 3 कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे ही 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस ay। सर मेरे को इस u को 2 टाइम्स पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हमारा इतना हो जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 यानी कि 6x हो जाएगा। यस सर, समझ में आ गया। वैसे ही जैसे u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन x का क्या हो जाएगा 0, मतलब ये टर्म का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका 3y स्क्वायर और 3ax कोएफिशिएंट हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा। यहां से 3 कॉमन निकाले, फिर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 0 हो जाएगा। इफ u इज इक्वल टू इतना, वेरीफाई, इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है कि इसका रिजल्ट इतने के इक्वल होगा क्या। तो सर u इज इक्वल टू इतना कैसे लिखा है वो समझते हैं। यहां पे log है, ये m डिवाइडेड बाई n है, तो आप जानते हो सर log m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू क्या होता है, कहीं पे लिख लो, अगर नहीं आता है तो याद कर लेना। log m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, log m माइनस log n। तो क्या हम इस पूरे टर्म को यहां पे log m क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log x इंटू वाई लिख सकते हैं। यस सर, जब हम इस पूरे टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएशन करा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, राइट टू लेफ्ट होते हैं, तो
तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y क्या ट्रीट करेगा, कांस्टेंट, और यहां पे चेन रूल लगेगा। तो log का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई इतना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर यहां पे log का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई जो भी है, और x इंटू वाई में x का डिफरेंशिएशन होगा और y तो ऐसे ही रह जाएगा। कैसे सर, देखना, log का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2x, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0, माइनस log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई। log का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई है तो x इंटू वाई में y को आप बाहर कर दो और डिफरेंशिएशन x का करना x के रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आपके पास बचेगा क्या, 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, माइनस 1 बाई एक्स, 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। अब हम इस पूरे टर्म को किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, यानी कि y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि वो वेरिएबल ऑफ x है, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। मींस आप थोड़ा देख लो सर, यहां पे क्या है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर -1, और यहां पे x रेज टू द पावर -1। जब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे ना पार्शियली, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -2, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में करा जा रहा है, तो सर y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन, पहले तो चेन रूल, पावर का डिफरेंशिएशन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y। ये कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0। तो 0 प्लस 2y, और ये -2x है, मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा, -4 इंटू एक्स वाई, और ये पूरे टर्म का पावर -2 है, तो क्या हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 2। यस सर। तो सर यहां तक डिफरेंशिएशन करने के बाद देखो तो क्या रिजल्ट इतना लिखा हुआ है, यस सर, इतना लिखा हुआ है। सिमिलरली फ्रॉम 1, जब 1 को हम पार्शियली डिफरेंशिएशन सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्यों करेंगे, यहां पे आप देखना राइट टू लेफ्ट जाते हैं, पहले y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में, log वाला टर्म है। अब हमारे पास क्या था सर, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स इंटू वाई, ऐसा था। तो हम इस पूरे टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, इस बार आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो log का डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई इतना और 2y, इतना और x, और फिर सिंप्लीफाई करके इतना। कैसे सर, तो log का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 0 प्लस 2y। log का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई, और x इंटू वाई का क्या होगा, तो सर x को बाहर कर दो, y का रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी कि y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहां से x और x कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या होगा, 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई। ये क्या होगा, 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -1, और ये क्या होगा, y रेज टू द पावर -1। सर अब हम इस पूरे रिजल्ट को x के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन,
जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना आएगा, और पहले से इतना है मींस इतना हो जाएगा। कैसे होगा वो समझते हैं। सर यहां पे आप क्या लिखे थे? सर यहां पे आप लिखे थे इतना। अब हम इस पूरे टर्म को किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे? सर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ एक्स वेरिएबल होगा और वाई क्या होगा? कांस्टेंट। यहां पे 2y एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये पावर का होगा चेन रूल, -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर -2, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 0, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। तो क्या हम 2x प्लस 0 को 2x लिख सकते हैं और 2x इससे मल्टीप्लाई करा तो ये क्या होगा? -4xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर इक्वेशन 2 देखना, तो इसका जो रिजल्ट है राइट हैंड साइड में और इसका जो रिजल्ट है, क्या ये रिजल्ट आपस में इक्वल है? ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या आपस में इक्वल है? यस सर, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट आपस में इक्वल है। क्या उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में लॉग इतना डिवाइडेड बाई इतना, और आपको वेरीफाई करना था ये रिजल्ट। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी मान करके चलना, आपके यूनिवर्सिटी जो भी होगा वहां पे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहां पे है इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स x बाई वाई, आपको इसका जो रिजल्ट लाना है वो इतना लाना है। तो सर सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली। तो y के रिस्पेक्ट में करा जा रहा है, तो y के रिस्पेक्ट में ये कोएफिशिएंट होगा सर, ये बाहर रहेगा, यहां पे चेन रूल लगेगा। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई जो हुआ, और फिर y बाई एक्स में 1 बाई एक्स हुआ। यहां पे u इंटू वी का होगा सर, यानी कि u इंटू वी, यहां पे u इंटू वी करने का जरूरत नहीं है। यहां पे फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, क्योंकि दोनों में y है, यहां पे भी y है और यहां पे भी y। फिर सेकेंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसा कुछ हुआ। फिर उसके बाद ये अरेंज किया गया। चलिए चेक करते हैं कैसे। जब हम इस u को पार्शियली डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर क्या होगा? कोएफिशिएंट, और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जो भी है y बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे y बाई एक्स जो है, यहां से y बाई एक्स मतलब 1 बाई एक्स को बाहर करेंगे और y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। 1 बाई एक्स बाहर करेंगे और y का पार्शियली डिफरेंशिएशन 1 होगा। यहां पे भी y है और यहां पे भी y है, यानी कि u इंटू वी। तो u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। फिर x बाई वाई में x बाहर होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। वेट करना, बतलाते हैं कैसे होगा। फिर सर यहां पे प्लस, अब tan इनवर्स कितना बाहर हो जाएगा सर? tan इनवर्स x बाई वाई बाहर, एंड y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2y। सर 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन कैसे इतना हुआ? तो y रेज टू दी पावर -1 हो जाएगा, और y रेज टू दी पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1 इंटू y रेज टू दी पावर -2, और -1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर होगा। तो अब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? सर यहां से आप एक x कैंसिल कर दो, आपके पास बचा x डिवाइडेड बाई 1 प्लस
वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सर यहां से वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल कर दो, ये निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। और ये निगेटिव है सर और पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव हो जाएगा tan इनवर्स x बाई वाई, और यहां पे 2i है तो ये क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो सर, यहां पे एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे और ये x ऊपर चला जाए, तो जब एक्स स्क्वायर एलसीएम लेकर के x को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे वाई स्क्वायर कॉमन लेकर के ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये क्या होगा, x इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को रिवर्स कर दिए और यहां पे क्या है 2y इंटू tan इनवर्स x बाई ए, 2y इंटू tan इनवर्स x बाई वाई। देखो सर ये टर्म मैच किया क्या, यस सर। ये टर्म मैच किया क्या, यस सर। ये टर्म मैच किया क्या, यस सर। मतलब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं सर। अब हम इस पूरे टर्म में यहां पे देख रहे हैं कि इसका बेस सेम है, तो एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पे एक्स क्यूब है और यहां पे एक्स इंटू वाई स्क्वायर है, और एलसीएम कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2y इंटू tan इनवर्स x बाई वाई। क्या यहां से x कॉमन आ रहा है, यस सर, x कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई वाई। सर ये और ये कैंसिल, यानी कि x माइनस 2y इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई वाई। क्या x माइनस 2y tan इनवर्स x बाई वाई आ चुका। अब हम इस पूरे टर्म को किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सर मेरे को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। तो सर हम इस पूरे टर्म को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, ये 2y कोफिशिएंट है, सिर्फ tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो x का हमारा 1 हुआ, माइनस 2y तो ऐसे ही बाहर हो जाएगा, चैन रूल लगेगा tan इनवर्स का सबसे पहले, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई में 1 बाई वाई को हम बाहर कर देंगे और x का पार्शियली डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। सर ये y से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, 1 माइनस 2, यहां पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो यहां पे क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस वाई स्क्वायर में इसको सब्ट्रैक्ट करो ना तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ गया ना, कैसे कैसे किए ये समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। फाइनल रिजल्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए वो हम लोग सीखते हैं। मतलब इस u को 3 टाइम्स पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, पहले z के रिस्पेक्ट में, फिर y के, फिर x के रिस्पेक्ट में। u इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, जब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन करने के लिए जा रहे हैं तो चैन रूल लगा, पहले e का फिर x y z का। कैसे ऐसा हुआ सर वो बतलाओ। तो जब हम e रेज टू दी पावर x y z है उसका जब डिफरेंशिएशन किए तो e रेज टू दी पावर x y z हुआ।
अब जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जेड के रिस्पेक्ट में। अगर हम जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जेड हमारा वेरिएबल होगा, बाकी दोनों कोएफिशिएंट होगा, तो एक्स और वाई तो बाहर हो जाएगा और जेड का पार्शियली डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो e रेज टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स इंटू वाई लिखा हुआ है, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब इस पूरे टर्म को किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जब हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहां पे u इंटू वी होगा, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सर x को पहले बाहर कर दिया, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, हम कुछ भी बाहर नहीं कर रहे। यहां पे u इंटू वी लगाएंगे, यानी कि फर्स्ट फंक्शन बाहर e रेज टू द पावर एक्स वाई जेड, और y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मींस x हमारा कोएफिशिएंट होगा और y का कितना हो जाएगा 1, प्लस x इंटू वाई बाहर एंड डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड e रेज टू द पावर का तो डिफरेंशिएशन हुआ, अब एक्स वाई जेड का होगा y के रिस्पेक्ट में, तो x और z कोएफिशिएंट कहलाएंगे, x और z कोएफिशिएंट कहलाएंगे, और y का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। सर यहां और यहां से ये कॉमन आ जाएगा, तो क्या हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर एक्स वाई जेड, ये क्या होगा x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। यहां पे एक्स स्क्वायर जेड वाई, एक्स स्क्वायर वाई जेड इससे मल्टीप्लाई करेगा, यहां पे x इंटू ई रेज टू द पावर एक्स वाई जेड, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, इतना होगा। अब हम इस पूरे टर्म को इस बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, इस पूरे टर्म को किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन बाहर और x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये 1 होगा, ये 2x वाई जेड हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, और e रेज टू दी पावर कितना है, e रेज टू दी पावर एक्स वाई जेड है, और एक्स वाई जेड में हम लिख सकते हैं किसका, एक्स वाई जेड है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो y और z बाहर होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। सर e रेज टू दी पावर एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लो सर, तो यहां पे 1 होगा, प्लस 2x वाई जेड, वाई जेड इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स वाई जेड, वाई जेड इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना सर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और कॉमन क्या आ रहा है सर, e रेज टू दी पावर एक्स वाई जेड। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 1 प्लस इतना और इतना को ऐड करेंगे तो 3x वाई जेड, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स वाई जेड होगा। हम लोग को यही लाना था, 1 प्लस 3x वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स वाई जेड, हेंस प्रूव्ड। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन को बिल्कुल बेसिक से समझा और देखा कि कैसे सिस्टमैटिक अप्रोच से मुश्किल सवाल भी आसान हो जाते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग बिकॉज मैथमेटिक्स इज all about practice. Thank you so much for watching.